जंगल की गहराइयों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और अंधेरे झाड़ियों से घिरी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां रहते थे एक गरीब बाबा, उनकी बूढ़ी बीमार पत्नी और उनकी 13-14 साल की मासूम बेटी लाली। गरीबी ने इन्हें इस जंगल में धकेल दिया था। पेट भरने को रोटी नहीं, तन ढकने को कपड़ा नहीं। हर रात भूख की चीख और हर दिन संघर्ष की आहट। अम्मा, पेट में बहुत भूख लगी है। कल से हमने कुछ नहीं खाया। बाबा भी कमजोर हो गए हैं। क्या हम आज कुछ जुटा पाएंगे? लाली, तेरे बाबा बहुत कोशिश करते हैं, पर जंगल में लकड़ियां बेचकर अब कुछ नहीं मिलता। गांव वाले भी हमसे दूर भागते हैं। कहते हैं कि जंगल के लोग अपशगुन होते हैं। हाँ बेटी, लोग हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं, पर हम हार नहीं मानेंगे। यह जंगल ही अब हमारा घर है और यहीं से हमें जीने का सहारा ढूंढना होगा। लाली रोज सुबह जंगल में पानी भरने जाती। एक टूटा सा मटका लेकर वह नदी तक पहुंचती, मगर उसे हर कदम पर डर सताता, कहीं जंगली जानवर न मिल जाएं। उसकी मासूम आंखों में हमेशा सवाल रहते, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान ने हमें इतना अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या कभी वो दिन आएगा जब भी नई चप्पल पहन सकूंगी, जब अम्मा को दवा मिलेगी, बाबा के हाथ में ताकत लौटेगी, या हम ऐसे ही जंगल में भूखे प्यासे मर जाएंगे? एक दिन बाबा ने लाली और उसकी माँ को बैठाकर कहा, सुनो, इस जंगल में कुछ रहस्य छिपे हैं। मैंने कई बार सुना है कि इस गहरी घाटी में रात को अजीब रोशनी जगमगाती है। लोग कहते हैं वहां खजाना दबा है, पर उसके साथ खतरनाक राज भी जुड़ा है। नहीं जी, हमें ऐसे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी किस्मत में बस दुख ही लिखा है। खजाने के चक्कर में कई लोग जान गंवा चुके हैं। पर अम्मा, अगर सच में वहां कुछ मिला तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। मैं पढ़ाई कर सकूंगी, आप दवा ले सकोगी, बाबा को फिर से काम करने की ताकत मिलेगी। लेकिन एक रात अचानक उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई, और वहां खड़ा था एक रहस्यमयी साधु। अम्मा, ये आवाज किसकी है? हे भगवान, इतनी रात को कौन आ सकता है? जंगल में तो इंसान नहीं भटकते, कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं? बाबा हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास गए। दरवाजा खोलते ही एक अजनबी साधु खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा रहस्यमयी। डरो मत, मैं किसी का बुरा नहीं करता। मैं कई सालों से इस जंगल में घूम रहा हूं। तुम्हारा दुख देखा, इसलिए तुम्हें आगाह करने आया हूं। याद रखो, जंगल की घाटी का खजाना सचे, मगर जो भी उसे पाना चाहता है, उसे अपने सबसे प्यारे को खोना पड़ता है। मतलब, अगर हम वहां गए तो हमारे परिवार का कोई एक? हाँ, यही शर्त है। सोच लो, दुख झेलते रहो या खजाना पाकर किसी अपने को खो दो। उस रात झोपड़ी के भीतर तीनों जागते रहे। हवा चीख रही थी, पेड़ों की डालियां डरावनी आवाज कर रही थीं। लाली माँ बाबा के बीच लेटी थी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में हमें खजाने की तलाश करनी चाहिए, या भूखे प्यासे ही जीते रहना होगा? सुबह का समय था। झोपड़ी के बाहर हल्की धूप फैल चुकी थी, लेकिन लाली की आंखें रात भर की जागरण से लाल थीं। वह लगातार साधु की बातों को सोच रही थी। अम्मा, अगर सच में वो खजाना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या पता भगवान ने हमें मौका दिया हो। बिटिया, जिंदगी सोने चांदी से बड़ी होती है। अगर तू या तेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल दुविधा में है। भूख से तड़पते रहना भी मौत जैसा है, और अगर खजाना सच निकला तो हमारी किस्मत बदल सकती है। उस दिन पेट में कुछ भी नहीं था। बाबा की तबीयत और बिगड़ रही थी। लाली ने लकड़ी के बर्तन में पानी उबालकर माम बाबा को पिलाया। बस वही उनका नाश्ता था। उसके मन में आग जल रही थी, कितनी देर और ऐसे जीना होगा?
क्या गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? बाबा, मैं अकेले घाटी तक जाऊंगी। मुझे डर नहीं लगता। अगर खजाना मिला तो हम सब बच जाएंगे। अगर कुछ हुआ तो कम से कम आप दोनों को और कष्ट नहीं झेलने दूंगी। नहीं बिटिया, तेरा जाना मतलब मेरी सांसें छिन जाना। नहीं लाली, तू अकेली नहीं जाएगी। अगर जाना है तो हम तीनों साथ चलेंगे। हम हमेशा साथ जिए हैं तो साथ ही मरेंगे भी। उस रात तीनों ने फैसला कर लिया। कल सुबह वे घाटी की ओर निकलेंगे। अगले दिन सूरज अभी उगा ही था कि तीनों जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। पेड़ इतने घने थे कि रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा भारी और रहस्यमयी थी। कभी कभी अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। मैं नहीं चल पाऊंगी, यहीं छोड़ दो मुझे। तुम दोनों आगे बढ़ो। अम्मा, ऐसी बात मत कहो। अगर आप रुक गईं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हम तीनों साथ हैं, यही हमारी ताकत है। काफी देर चलने के बाद वे घाटी के पास पहुंचे। वहां का नजारा बेहद डरावना था। घाटी गहरी थी और बीच में एक चमकदार रोशनी बार बार चमक रही थी, जैसे कोई सोना या हीरा दफन हो और उसकी किरणें बाहर निकल रही हों। चारों ओर कौवों की कर्कश आवाज गूंज रही थी। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उनकी हड्डियां कांपने लगीं। रोशनी के पास उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी। उसके दरवाजे पर अजीब आकृतियां बनी थीं, मानो किसी ने चेतावनी लिख छोड़ी हो। हे भगवान, ये जगह तो भूतों की लगती है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं अम्मा, इतनी दूर आने के बाद अब लौटना नामुमकिन है। मैं अंदर जाकर देखूंगी। बाबा और माँ उसे रोकने ही वाले थे कि अचानक गुफा के भीतर से करकर जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी दरवाजा अपने आप खुल रहा हो। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अंदर घुसे। गुफा के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। दीवारों पर अजीब सी चमकती लकीरें थीं और बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक से सोने की रोशनी फूट रही थी। बाबा, देखो, ये खजाना है। अब हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। नहीं, मत छू इस संदूक को। मुझे बुरा आभास हो रहा है। जैसे ही बाबा ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, गुफा हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे और उसी वक्त साधु की गहरी आवाज गुफा में गूंज उठी। याद रखो, खजाना तभी मिलेगा जब तुम अपने सबसे प्यारे को खो दोगे। कौन तैयार है यह बलिदान देने को? लाली, उसकी माँ और बाबा के चेहरे पर खामोशी छा गई। उनकी सांसें रुक सी गईं। अम्मा, बाबा, अब क्या करें? अगर खजाना चाहिए तो हम में से किसी को। नहीं, हमें खजाना नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी और मेरे पति चाहिए। मैं अपना परिवार नहीं खो सकती। पर अगर हम लौट गए तो भूख से वैसे ही मरेंगे। क्या ये सही नहीं होगा कि अपनी जान दे दूं और तुम दोनों का जीवन सुधर जाए? नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहो। मुझे आपकी जरूरत है। मैं भूख सह लूंगी, पर आपको खो नहीं सकती। गुफा की दीवारें लगातार गड़गड़ाने लगीं। रोशनी और तेज हो गई, जैसे कोई ताकत उन्हें फैसला करने पर मजबूर कर रही हो। गुफा कांप रही थी। दीवारों से पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि लाली अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या खजाना ले और किसी को खो दें, या खाली हाथ लौट जाए और भूख से मरे? साधु की गूंजती आवाज। समय बहुत कम है। जो भी चाहो अब निर्णय लो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। लाली, सुन बिटिया, अब बूढ़ा हो गया हूं। ये दुनिया मेरी नहीं रही, पर तेरा जीवन अभी बाकी है। तू पढ़ लिख सकती है, तू अपने सपने पूरे कर सकती है। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहो। मुझे आपकी जरूरत है। मैं भूख सह लूंगी, पर आपको खो नहीं सकती। हाँ जी, हमें आपकी जरूरत है। ये खजाना चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, पर हमारे परिवार से बड़ा नहीं है। गुफा की गड़गड़ाहट और बढ़ गई। संदूक की रोशनी अब आग की तरह जलने लगी थी।
पर उसी वक्त साधु की आवाज और गूंजी। समय बहुत कम है। जो भी चाहो अब निर्णय लो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। तो सुनो साधु, मैं ये बलिदान देने को तैयार हूं। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। अगर मेरी जान देने से मेरी बेटी और पत्नी सुखी हो सकती है, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। नहीं बाबा, अगर ये खजाना आपकी जान की कीमत पर है तो हमें ये नहीं चाहिए। मुझे आपके साथ की भूख भी मंजूर है, पर आपके बिना सोना चांदी नहीं चाहिए। बूढ़ी माँ ने भी लाली की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ जी, हमें आपकी जरूरत है। ये खजाना चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, पर हमारे परिवार से बड़ा नहीं है। जैसे ही तीनों ने एक साथ आवाज मिलाई, हमें खजाना नहीं चाहिए, गुफा अचानक शांत हो गई। संदूक की रोशनी बुझ गई, गड़गड़ाहट रुक गई, और साधु की आवाज अंतिम बार गूंजी। तुमने सही निर्णय लिया है। खजाने से बड़ा परिवार का प्रेम है। तुम तीनों की एकता ने इस शाप को तोड़ दिया है। अब से तुम भूख और दुख से मुक्त हो जाओगे। जब रोशनी थमी, तो संदूक गायब हो चुका था। उसकी जगह पर खाने के ढेर, कपड़े और दवाइयाँ रखी थीं। अम्मा, बाबा, देखो, ये सब असली है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ बिटिया, साधु ने हमारी परीक्षा ली थी। हमने लालच छोड़कर प्यार चुना, और यही असली खजाना है। सच कहा, सोना चांदी कभी सुख नहीं दे सकता। परिवार का साथ ही सबसे बड़ा धन है। तीनों खुशी खुशी गुफा से बाहर निकले। जब परिवार झोपड़ी लौटा, वहां भी बदलाव हो चुका था। टूटी फूटी झोपड़ी अब मजबूत घर में बदल चुकी थी, और पास ही बगिया उगाई थी, जिसमें फल और सब्जियां लहलहा रही थीं। लाली ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि परिवार का साथ और सच्चा प्यार है। बाबा अपनी बेटी और पत्नी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बूढ़ी माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जंगल की उस झोपड़ी में अब भूख नहीं थी, डर नहीं था, सिर्फ प्यार और अपनापन था।